बचपन से ये समस्या रही है कि जैसे मेरी सराउंडिंग में कोई भी दुर्घटना हो या कुछ भी हो या किसी के साथ भी बुरा हो, चाहे वो परिचित हो, दूर का हो, तो वो आज तक भी चली आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ और कई कई दिन तक मेरे अंदर मतलब बहुत ज़्यादा वो सेंटिमेंट्स रहता है। इवन एनिमल्स के साथ हो, इंसान के साथ हो, जैसे किसी के बेटे का हो गया, किसी कुछ भी हो गया, जैसे किसी की डेथ हो गई, मतलब युवा मृत्यु हो गई, या कोई एनिमल के साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है इसे, तो मैं उससे आज की बात नहीं, मतलब बचपन से ही आज तक भी मैं बाहर नहीं है। कई कई दिनों तक मुझे बहुत मतलब गहरा असर पड़ता है। हालांकि मैं अपने को बहुत इस तरह से भी सोचती हूँ कि है तो कुछ नहीं संसार, जैसे कुछ नहीं है। सो अगर दुख अनुभव हो रहा है तो बहुत ज़्यादा गहरा, बहुत गहरा, मतलब उसका बहुत असर पड़ता है, बहुत गहरा। असर पड़ता है या नहीं उसको देखेंगे। दुख का अनुभव तो है, असर कितना है अभी ज़रा उसका अन्वेषण करेंगे। दुख बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। आपको आपकी जिम्मेदारी का, आपकी देयता का एहसास कराने के लिए ही दुख आता है। दुख इसलिए नहीं आता कि दुख का वैसे ही अनुभव कर लो जैसे 3 घंटे की पिक्चर में तुम सिनेमा पट का अनुभव कर लेते हो और फिर बाहर आ जाते हो। दुख आता है ताकि हम अपनी जिम्मेदारी समझ पाएं कुछ बदलने की। दुख का मतलब क्या है? दुख का मतलब है कि तुम अभी सहज नहीं हो, कुछ है जो कचोट रहा है, तुम आनंदित नहीं हो। तो दुख अपने साथ ये दायित्व तो लेकर के आता है कि कुछ बदलना चाहिए, स्थितियां जैसी हैं वैसी ही नहीं रहनी चाहिए। तो आपने कहा कि पशुओं के साथ शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, आपको बुरा लगता है? बहुत ज़्यादा लगता है। तो आपने क्या किया? नहीं, मैं अपनी तरफ से तो मैं मतलब पूरी वेजिटेरियन ही हूँ, और अगर औरों को भी बोलती हूँ कि ये ना किया जाए, लेकिन देखिए, समझिएगा, जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी तरह कर रहा होता है, वास्तव में उसके पास दुखी होने का समय ही शेष नहीं बचता। जानवरों के प्रति हिंसा अगर आपको इतनी ही बुरी लगती है, जो कि लगनी भी चाहिए, तो डुबो दीजिए ना अपना पूरा दिन पशुओं की सेवा में, जनमानस की जागृति में, जन जागरण के अभियान में। दुख आपको कचोट ही इसीलिए रहा है क्योंकि आप वो नहीं कर रही जो आपको करना चाहिए। पूरी ऊर्जा अगर सार्थक कर्म में लगने लग जाए तो दुखी होने के लिए भी ऊर्जा बचेगी कहाँ? दुख भी बहुत ऊर्जा मांगता है ना, और बहुत समय मांगता है। देखा है दुख में कितना समय नष्ट होता है, और वो समय लगना कहाँ चाहिए था? पशुओं की सेवा में लगना चाहिए था। और इस वक्त तो पृथ्वी को बहुत ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो पशुओं, वनस्पतियों की तमाम प्रजातियों, पर्यावरण, इनकी रक्षा, इनके पोषण के लिए सक्रिय अभियान चलाएं। और दुख सक्रिय सहभागिता का विकल्प नहीं हो सकता। कोई कहे कि मैं करता तो कुछ नहीं हूं पर मुझे दुख बहुत है, तो क्षमा कीजिएगा पर यह पाखंड हो गया। दुनिया में अंधेरा बहुत व्याप्त है और इससे मुझे बहुत दुख है।
इतना गहरा दुख है कि मेरे प्राण निकले जाते हैं, पर मैं करता कुछ नहीं हूं। मैं क्या करता हूं? मैं घर में बैठे बैठे रोता हूं। तो ये बात कुछ ईमानदारी की नहीं लगी ना? ये बात जच रही है क्या? कुछ अगर आपको इतना ही बुरा लगता है तो उसके उपचार के लिए, उसके समाधान निवारण के लिए बाहर निकलिए, यथाशक्ति प्रयत्न करिए। इतना कहना काफी थोड़ी है कि मैं वेजिटेरियन हूं। ये तो वैसी ही बात हुई कि 4 लोग किसी को मार रहे हैं और आप कहें देखिए मैं तो नहीं मार रहा हूं, मैं शाकाहारी हूं। कहना वैसा ही हुआ कि मैंने तो नहीं मारा ना पशु को। ये वही बात है कि सामने सड़क पर 4 लोग किसी का कत्ल करे दे रहे हों और आप अपने कमरे में खड़े होकर के कहें कि मैं तो नहीं मार रहा हूं, और मैं दुखी बहुत हूं कि वो बेचारा मारा जा रहा है सड़क पर। ये बात बराबर लग रही है क्या? लग रही है? दुख भी इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि सम्यक कर्म किया नहीं जा रहा। जिम्मेदारी का निर्वाह हो नहीं रहा है। फाउंडेशन के भी बहुत सारे सोशल मीडिया पर ग्रुप चलते हैं। आप में से कई लोग उनमें से कुछ ग्रुप्स का हिस्सा भी होंगे। तो इधर मैंने देखा कि बहुत लोग आकर के उन पर पोस्टिंग करते हैं। कोई बता रहा है कि देखो सड़क पर किसी ने इस कुत्ते को निर्ममता से मार दिया। किसी ने अभी डाला कि रूस के एक शहर में पोलर बियर घूमता पाया गया। उस बेचारे को खाने पीने की इतनी किल्लत हो गई थी। किसी ने चेन्नई के बारे में बताया कि वहाँ पीने का पानी नहीं। और रोज़ाना ऐसी 8-10 खबरें वहाँ डाली जा रही हैं। अभी आगरा या कहीं पर हुआ था कि सड़क बन रही थी और सड़क पर कुत्ता सो रहा था। उन्होंने कुत्ते के ऊपर ही सड़क बना दी और उसकी फोटो के साथ। तो ये सब डाल रहे हैं और डाला जा रहा है और शोक भी व्यक्त किया जा रहा है। ये सब चल रहा है। तो कल हम आ रहे थे, मैंने कुंदन से कहा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? ये कर्तव्यों की तिश्री हो रही है कि हमारा काम है ये डाल देना कि ये सब दुनिया में चल रहा है। इस वेबसाइट से ये उठाकर डाल दिया, कहीं से कोई PDF रिपोर्ट उठा करके फेसबुक पर या कहीं व्हाट्सएप पर डाल दी। इससे हो क्या गया? तुम कर क्या रहे हो? तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हें अगर ये चीजें बुरी लग रही हैं तो इन्हें रोकने के लिए तुमने किया क्या? और किया कुछ नहीं है। जो कर सकते हो वो भी नहीं कर रहे हो। जो एक चीज कर सकते हो, और एक ही चीज है जो हमारे इर्द गिर्द के लोग कर सकते हैं, चाहे जानवरों के शोषण की बात हो, चाहे वीगन होने की बात हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, इनका मुकाबला करने के लिए वो ये है कि तुम मेरे हाथ मजबूत करो
वो तुम कर नहीं रहे। तो दुनिया भर के अखबारों से खबरें उठा उठाकर डालने से क्या होगा भाई? दुनिया तो उतनी तेजी से गर्म हो रही है। हाँ, पहले तुम्हारी खबरों के बिना गर्म हो रही थी, अब तुम्हारी खबरबाजी के साथ गर्म हो रही है। दुनिया की स्थिति में तो कोई बदलाव नहीं आया। पहले तुम सो रहे थे और दुनिया गर्म हो रही थी, अब तुम छाती पीट रहे हो और दुनिया गर्म हो रही है। बल्कि तुम्हारी छाती पीटने से गर्मी थोड़ी बढ़ी गई होगी। इससे अच्छा तुम सो ही जाओ। हमें कर्मठ लोग चाहिए, रोतड़ू नहीं चाहिए। युद्ध में सैनिकों की जरूरत होती है, रुदालियों की नहीं। कि सैनिक चले हैं लड़ाई करने और पीछे से एक छाती पीटने वालों की भी फौज चल रही है कि हाय हाय बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारी फौज छोटी सी है और सामने इतना बड़ा और विकट शत्रु है। आज दुनिया की हालत क्या है समझो। जिन्हें जानवरों को सताना है, जिन्हें पूरी प्रजातियां ही खत्म कर देनी है, वो अपने कर्म में सक्रिय हैं। उन्हें जो करना है वो उसमें पूरी तरह से सक्रिय हैं। और जिन्हें ये सब कुछ बुरा लगता है वो क्या कर रहे हैं? वो छाती पीट रहे हैं बैठ के। जो पेड़ काट रहे हैं, जो जंगल खत्म कर रहे हैं, जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा रहे हैं, वो दिन के 12 घंटे काम कर रहे हैं। कर रहे हैं ना? आप किसी आधुनिक बूचड़ खाने चले जाओ, वहां 18 घंटे काम होता है, शायद 24 घंटे शिफ्ट में। वहां बिल्कुल अनुशासित तरीके से, सामरिक तरीके से काम हो रहा है ना। उन्हें 24 घंटे में अगर 50,000 जानवर काटने हैं तो 24 घंटे में 50,000 जानवर काट रहे हैं पूरे अनुशासन के साथ। जिन्हें पेड़ काटने हैं, उन्हें अगर 24 घंटे में 10,000 पेड़ काटने हैं तो 24 घंटे में लगातार प्रतिदिन बिना नागा 10,000 पेड़ काट रहे हैं। और जिन्हें पशुओं का कटना और पेड़ों का कटना बुरा लगता है, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम दुखी हैं, हाय हाय हम दुखी हैं, हाय हाय। जीतेगा कौन? जो मेहनत कर रहा है, जो अनुशासित है, वही जीतेगा। वो तो व्यवस्थित भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, अनुशासित हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और कर्मठ हैं। और हम मैसेज शेयर करते हैं एक दूसरे को। हम ब्रॉडकास्टिंग बादशाह हैं। हम सामना कर पाएंगे उनका? उनका काम घटिया हो सकता है, उनका काम पाप से रंजित हो सकता है, लेकिन उनके काम के प्रति उनकी निष्ठा को देखो। कंपनी कोई हो सकती है,
जो पैकेज्ड मीट बनाती हो, बेचती हो, उसकी फैक्ट्री चले जाना, उसके ऑफिस चले जाना और वहां के अनुशासन को देखना, वहां की जा रही मेहनत को देखना, और फिर उनको देखो जो कहते हैं कि हम प्रकृति प्रेमी हैं, पशु प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। कर रहे हैं क्या? वो साल में एक दिन पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो साल में एक दिन वृक्षारोपण दिवस बनाते हैं और जाकर के अदद 4 पौधे रोप आते हैं जो कि 4 दिन बाद मर जाते हैं। जिन्हें काटना है वो साल भर काट रहे हैं, प्रतिपल काट रहे हैं। जिन्हें लगाना है वो साल में एक दिन लगाते हैं और कहते हैं अब हम अच्छे नागरिक हो गए। देखो, ऐसा नहीं है कि हमने आग बुझाने के लिए कुछ नहीं किया। अंजुली भर के पानी हमने भी डाला था आग बुझाने के लिए। जिन्हें आग लगानी है वो लगातार सैन्य अनुशासन के साथ दौड़ दौड़ के, घूम घूम के आग लगा रहे हैं। और आग बुझाने वाले साल में एक दिन जाते हैं और आग पर गंगा जल छिड़क कर कहते हैं मेरा काम पूरा हो गया, कर्तव्य निभा दिया। अब काम कैसे चलेगा बताओ? क्या इतना ही काफी है कि आप स्वयं मांस नहीं खाते? बताइए। आपने देखा है लोगों को कितनी शक्ति के साथ, कितने व्यवस्थित तरीके से मांस खाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है? क्या आपने देखा है? बोलिए। तो क्या यह काफी है कि आप कह दें कि मैं तो मांस नहीं खाता? जब मांस भक्षियों ने मांस के संप्रदाय को फैलाने के लिए इतना जोर लगा रखा है, तो कुछ जोर आपको भी लगाना पड़ेगा ना। उनके दुष्प्रचार का आपको सामना करना पड़ेगा या नहीं? या इतना कहना काफी है कि मैं नहीं खाती? बोलिए। वो तो विज्ञापन पे विज्ञापन दिए जा रहे हैं कि आओ फ्राइड चिकन खाओ। आप क्यों नहीं संसाधन इकट्ठा करके विज्ञापन देते? क्योंकि मेहनत लगेगी। मेहनत कौन करे? और मेहनत ही नहीं लगेगी, दाम लगेगा। दाम कौन चुकाए? एक पक्ष है जो आपके मन में लगातार कलुष भर रहा है। वो आपसे कह रहा है कोई बात नहीं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते रहो, करते रहो। वो आपको बता रहा है कि देखो हम प्लास्टिक की बोतलों में तुम्हें हिमालय के झरनों का निर्मल पानी भर के दे रहे हैं। वो विज्ञापन में आपको हिमालय के झरने और निर्मल पानी बताता है, ये नहीं बताता कि वो जो पानी है आपको प्लास्टिक में भर के दिया जाएगा। ये बताते हैं क्या? वो आपको बताते हैं कि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी आपको दिया जाएगा, जब आप उस पानी को पीते हैं तो प्लास्टिक के छोटे छोटे लाखों कण आपके पेट में जा रहे हैं। क्या वो ये बात बताते हैं? पर वो तो आपको बताते हैं नहीं, आओ हम तुमको बहुत स्वस्थ मिनरल वाटर पिला रहे हैं। देखो उन्होंने कितने पेशेवर तरीके से, कितनी कुशलता से विज्ञापन तैयार किया है। तुमने कोई विज्ञापन तैयार किया? उनकी फौज देखो, उनकी पहुंच देखो, उनकी मार देखो। हमारे पास कौन सी फौज है? और फौज आसमान से नहीं टपकती, फौज तैयार करनी पड़ती है।
फौज तैयार करने की जगह हम कहते हैं मेरा घर मेरा आंगन तो साफ है ना, हमारे घर में मांस नहीं पकता। अरे तुम्हारे घर में मांस नहीं पकता, तुम अपने घर को कितने दिन तक बचा लोगे? जब चारों तरफ मांस ही मांस होगी, जब जाओगे रेस्टोरेंट में और पाओगे कि शाकाहारी विकल्प ही नहीं है, मांस ही मांस है, तुम अपने आप को कितने दिन तक बचा लोगे? और अपने आप को बचा भी लोगे तो अपने बेटे बेटियों को बचा लोगे? तुम कहते रह जाना कि मैं तो नहीं खाता, तुम्हारे ही घर के बच्चे मांस खा रहे होंगे। ये युद्ध है जिसमें आप निष्क्रिय होकर अगर बैठे हैं तो अपने विपक्षियों की सहायता कर रहे हैं। इस युद्ध में मात्र मौखिक संवेदना प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, सक्रिय होकर मैदान में उतरना पड़ेगा, रणनीति बनानी पड़ेगी, सेना खड़ी करनी पड़ेगी, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। ये सब अगर नहीं करना तो मुंह की खाने के लिए तैयार रहें, बहुत बुरी हार होगी और बहुत जल्द। फाउंडेशन जो काम कर रही है, इसीलिए मैं इसको मात्र आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल काम नहीं कहता कभी, मैं इसको कहता हूँ सोशियो स्पिरिचुअल। हमारा काम ऐसा नहीं है जो एक बंद कमरे के भीतर ही हो जाए। हमारा काम शुरू होता है एक कमरे से, पर वो अपना उत्कर्ष पाता है सड़कों पर। यहां आग लगाई जाती है पर वो फैलेगी बाहर। अध्यात्म के बारे में अगर आपका नजरिया और आपकी धारणा कुछ ऐसी है कि अध्यात्म तो बंद कमरों में होने वाला काम है, एकांत में भजने, जपने, मंत्र पाठ का या ध्यान का काम है, तो आप बहुत धोखे में हैं। आज अध्यात्म का मतलब एकांत ध्यान नहीं हो सकता। आज एक अध्यात्म का मतलब चुपचाप कहीं बैठकर माला जपना नहीं हो सकता। आज के अध्यात्म को क्रांति बनना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। एक सामाजिक आंदोलन बनना ही पड़ेगा। ये कह करके मैं भजने, जपने और मंत्रों की महत्ता को कम नहीं कर रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ठीक जपा है आपने, अगर ठीक भजा है आपने, अगर मंत्रों का मर्म गहा है आपने, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने आप को सड़क पर उतरने से रोक लें। वो मंत्र ही आपसे कहेगा बाहर निकलो और जूझ जाओ। और अगर आप ऐसे हैं कि मंत्र तो जपते जा रहे हैं, ध्यान तो करते जा रहे हैं, और आपके जीवन में, आपके कर्मों में कोई क्रांति नहीं है, कोई त्वरा, कोई ज्वाला नहीं है, तो साफ समझ लीजिए कि वो मंत्र, वो जाप सब निष्फल गए हैं।
जब रोज करोड़ों अरबों पशु काटे जा रहे हों, जब पूरी पृथ्वी वेदना से कराह रही हो, तब किसी निर्जन स्थान पर बैठकर अपनी व्यक्तिगत मुक्ति का यत्न करना न अध्यात्म है, न परमार्थ है, घटिया से घटिया स्वार्थ है। आपके पड़ोस के घर में आग लगी हुई हो और वहां लोग जल के मर रहे हो और आप कहें कि अभी तो मेरा मंत्र जाप का समय है, मैं अभी अपनी मुक्ति का कार्यक्रम कर रहा हूं, और देखो उनके घर में जो आग लगी हो मैंने तो लगाई नहीं ना। कैसा लग रहा है सुन के? और खेद की बात यह है कि अधिकांश आध्यात्मिक लोग ऐसे ही हैं। दुनिया जल रही है, पड़ोस जल रहा है, प्रकृति जल रही है, और वो शास्त्रों में मुंह डालकर बैठे हुए हैं।